नमस्कार, आरोग्यम होम्यो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग विटामिन डी के बारे में देखेंगे। ये काफी इम्पोर्टेंट विटामिन होता है और ह्यूमंस में कैल्सिफेरॉल, विटामिन D2 और कोलेकैल्सिफेरॉल, विटामिन D3 ये दो फॉर्म्स इम्पोर्टेंट होते हैं। कैल्सिफेरॉल डिराइव हो सकता है बाय द रेडिएशन ऑफ प्लांट स्टेरॉल जो है एर्गोस्टेरॉल। कोलेकैल्सिफेरॉल एक टाइप का नेचुरली अकरिंग विटामिन डी है और ये मेनली एनिमल फैट्स और फिश लिवर ऑयल्स में प्रेजेंट होता है। साथ ही इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं सनलाइट की यूवी रेस के थ्रू। जैसा हम लोग जानते हैं वहाँ से विटामिन डी हमें मिल जाता है। वो इसका प्रोसेस होता है कि हमारे स्किन में जो कोलेस्ट्रॉल होता है यूवी रेस के एक्सपोजर से वो विटामिन डी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। विटामिन डी को किडनी हार्मोन भी कहा जाता है। ये एक टाइप का मेटाबॉलिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है जब तक इसमें एंडोजेनस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाता है एक्टिव मेटाबोलाइट्स के फॉर्म में, जो कि सबसे पहले लिवर में होता है, उसके बाद में किडनी में होता है। ये मेटाबोलाइट्स जो होते हैं उसके बाद में ये स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से बाइंड करते हैं और टारगेट टिश्यूज को रीच करते हैं जो कि हैं बोन्स और इंटेस्टाइन। ये भी कहा जाता है कि विटामिन डी को किडनी हार्मोन कहा जाना चाहिए क्योंकि ये जो क्लासिक डेफिनेशन होती है विटामिन की, मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑब्टेन हो सकता है डाइटरी मीन्स के थ्रू, क्योंकि हमारा शरीर उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, लेकिन विटामिन डी जैसा हम लोग जानते हैं हमारी बॉडी इसको सिंथेसाइज कर लेती है। इसी वजह से इसकी कोई भी डाइटरी रिक्वायरमेंट नहीं है अगर पर्सन एडिक्वेट सनलाइट से एक्सपोजर कर रहा है। और ये भी देखा गया है कि एडिक्वेट अमाउंट विटामिन डी का पर्सन प्राप्त कर सकता है सिर्फ 5 मिनट्स सनलाइट में खड़े होने से। अब विटामिन डी के फंक्शंस के बारे में देख लें तो विटामिन डी और उसके मेटाबोलाइट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटेस्टाइन में ये प्रमोट करता है एब्जॉर्प्शन कैल्शियम और फास्फोरस का। अगर बोन्स में देख लें तो ये स्टिमुलेट करता है नॉर्मल मिनरलाइजेशन, साथ में बोन रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है और कोलाजन मैच्योरेशन को भी इफेक्ट करता है। किडनी देख लें तो वहाँ पे ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो होता है फॉस्फेट का उसको प्रमोट करता है और कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिला है। इसके अलावा विटामिन डी नॉर्मल ग्रोथ में काफी इम्पोर्टेंट होता है। अब विटामिन डी के सोर्सेस के बारे में देख लें तो विटामिन डी का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है सनलाइट और उससे मिलने वाली यूवी रेज। लेकिन ये जो यूवी रेज है ये आसानी से फिल्टर हो जाती हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। साथ ही देखा गया है कि जो लोग डार्क स्किन होते हैं जैसे कि निग्रोस, उनमें भी डिसएडवांटेज होता है क्योंकि जो डार्क स्किन है वो आसानी से 95% तक यूवी रेज को फिल्टर कर देती है, तो उनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी आसानी से हो सकती है अगर वो सिर्फ सनलाइट पर डिपेंड कर रहे हैं एक नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी के लिए। अब फूड सोर्सेज देख लें तो मेनली जो एनिमल ओरिजिन के फूड होते हैं जैसे कि लिवर, एग योक, बटर, चीज, यहाँ तक कि कुछ स्पीशीज फिश की भी, वहाँ पे भी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ विटामिन डी देखने को मिलता है। फिश लिवर ऑयल ये भी एक रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन डी का। जो ह्यूमन मिल्क होता है उसमें भी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ विटामिन डी सल्फेट प्रेजेंट होता है। बाकी सोर्सेज की बात देखें तो कुछ फूड्स जो कि आर्टिफिशियली फोर्टिफाइड होते हैं विटामिन डी से, जैसे कि मिल्क, मार्गरीन, वनस्पति और यहाँ तक कि इन्फेंट के जो फूड्स आते हैं पैक्ड, उसमें भी विटामिन डी को ऐड किया जाता है। अब अगर विटामिन डी को प्रॉपर अमाउंट में सप्लाई ना किया जाए तो उसकी वजह से कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकती हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रिकेट्स के बारे में। रिकेट्स ये यूजुअली यंग बच्चों में देखने को मिलता है जिनका एज होता है 6 मंथ से 2 इयर्स तक का। इसमें क्या देखने को मिलता है, जो ग्रोइंग बोन्स होती हैं उनमें कैल्सिफिकेशन का अमाउंट रिड्यूस हो जाता है और जिसकी वजह से ग्रोथ फेलियर, बोन डिफॉर्मिटी, मस्कुलर हाइपोटोनिया, टेटानी, कन्वर्जन्स ये सब हो सकता है। साथ में जो सीरम होता है उसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेस का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है। साथ में बोन डिफॉर्मिटीज जो विजुअली दिखाई देती हैं वो होती हैं कर्व्ड लेग्स, डिफॉर्म्ड पेल्विस, पिजन चेस्ट, हैरिसन सल्कस, रिकेटी रोसरी, काइफोस स्कोलियोसिस। ये सब आपको नेक्स्ट पेज की इमेज पर दिख जाएगा। साथ ही जो बच्चों का माइलस्टोन होता है डेवलपमेंट का, जैसे कि उनका चलना, उनके टीथिंग होना, ये सब काफी डिलेड हो जाता है। अब अगर एडल्ट्स में देख लें तो विटामिन डी के डेफिशिएंसी की वजह से ऑस्टियोमलेशिया कॉज हो सकता है। ये मेनली वुमेन्स में अकर करता है, स्पेशली प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पर जब विटामिन डी का रिक्वायरमेंट इंक्रीज रहता है और वो अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाता है। पूरे दुनिया में देखने को मिला है कि आजकल जो सोशल कस्टम्स हैं वो चेंज हुए हैं। इस वजह से जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से डिजीजेस हैं वो काफ़ी रिड्यूस हो गई। जैसे कि पहले लोग पर्दा सिस्टम था यहाँ पे, तो लोग सनलाइट से उतना अच्छे से एक्सपोज नहीं हो पाते थे, तो उनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी आसानी से हो जाती थी। और साथ में जो मदर चाइल्ड और हेल्थ सर्विसेज हैं वो भी अब इम्प्रूव हो रही हैं, तो बच्चों का इन्फेंट का फीडिंग अच्छे से हो रहा है, उनका ग्रोथ अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है, तो इस वजह से डेफिशिएंसी डिजीजेस काफ़ी कम हो गई हैं।
अगर हम लोग बात करें प्रिवेंशन की, तो ये इंक्लूड कर सकता है पेरेंट्स को एजुकेट करना कि वो बच्चों को सनशाइन से प्रॉपरली एक्सपोज कराएं। साथ में पीरियोडिक डोजिंग करवाई जा सकती है छोटे बच्चों में विटामिन डी के थ्रू, और फूड जो होते हैं उनमें आर्टिफिशियली विटामिन डी को ऐड किया जा सकता है, जैसे कि मिल्क वगैरह में, ताकि डेफिशिएंसी डिजीजेस ना होने पाए। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि विटामिन डी का जितना रिक्वायरमेंट है और उसका जितना टॉक्सिक लेवल है, उसके बीच की मार्जिन काफी नैरो सी है। तो इसी वजह से जरूरी है कि विटामिन डी एक प्रॉपर अमाउंट में ही इनटेक किया जाए। जो विटामिन डी है कि नॉर्मली स्टोर्ड होता है फैटी टिश्यूज में और लिवर में। अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव इनटेक किया जा रहा है तो इसकी वजह से एनोरेक्सिया, नॉजिया, वॉमिटिंग, थर्स्ट, ड्राउजीनेस तक देखने को मिल सकती है। यहाँ तक कि सीरियस केसेस में पर्सन कोमा में जा सकता है, कार्डियक एरिथमिया से सफर कर सकता है और उसका रीनल फेलियर हो सकता है। ये इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं हाइपर कैल्सीमिया की वजह से, क्योंकि इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन जो होता है वो काफी बढ़ जाता है और बोन से कैल्शियम को मोबिलाइजेशन भी काफी इंक्रीज हो जाता है। तो इसी वजह से आइए हम लोग देख लेते हैं कि डेली रिक्वायरमेंट्स कितनी होनी चाहिए। जो एक्सपर्ट कमेटी है ICMR की, वो कहती है कि आउटडोर एक्टिविटीज जो हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, ताकि बच्चे को आर्टिफिशियली विटामिन डी की जरूरत ना पड़े, क्योंकि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ पे नॉर्मली सनलाइट का एक्सपोजर काफी आसानी से हो सकता है। तो लेकिन अगर इतना एक्सपोजर भी आसानी से सनलाइट से पर्सन नहीं करवा पा रहा है, तो छोटे बच्चे जैसे कि 1 से 2 ईयर के बच्चे जो होते हैं उनमें डेली सप्लीमेंट देना चाहिए 600 इंटरनेशनल यूनिट का। तो इसके साथ में हमने विटामिन डी का ऑल ओवर पोर्शन कवर कर लिया है कि विटामिन डी किस फॉर्म्स में हमारे लिए जरूरी है, इसको किस सोर्सेज से हम लोग इनटेक कर सकते हैं, अगर वो प्रॉपर अमाउंट में ना मिले तब फिर क्या डेफिशिएंसी डिजीजेस कॉज हो सकती हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी डिजीजेस से कैसे बचा जा सकता है, और कितना डाइटरी रिक्वायरमेंट विटामिन डी का जरूरी है। तो इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। हमारे लास्ट वीडियो में हमने विटामिन ए के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के थ्रू उसको रेफर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।